हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं क्रैक यूजीसी नेट विथ पीवाईक्यू वीडियो सीरीज और यह इस सीरीज की 7वीं वीडियो है जिसका टॉपिक है इंटरनेशनल इवेंट्स। तो इसका हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं इस वीडियो का कंटेंट क्या है। तो इस वीडियो हमने 3 पीवाईक्यूज को चूज किया है। क्यों यह टॉपिक महत्वपूर्ण है, इन पीवाईक्यूज से पता चलेगा। और इस टॉपिक से एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, प्रीवियस ईयर्स में भी। तो इसमें हम जो मेजर इंटरनेशनल इवेंट्स कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, वो है मेजर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डॉक्यूमेंट्स को कवर करेंगे। फिर मेजर प्री कोल्ड वार के जितने भी इवेंट्स रहे हैं 1900 से 1945 तक के, उनको देखेंगे। फिर मेजर कोल्ड वार पीरियड के जितने भी इवेंट्स रहे हैं उनको देखेंगे 1945 से 1991 तक के। फिर मेजर पोस्ट कोल्ड वार के जो पीरियड्स रहे हैं, इवेंट्स रहे हैं, उनको देखेंगे 1991 से लेकर 2008 तक। इसके अलावा हम लोग मेजर इंटरनेशनल इनिशिएटिव ऑन इन्वायरमेंट्स को भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये सभी को कवर करेंगे पीवाईक्यूज के मदद से। तो चलिए देखते हैं, पहला जो पीवाईक्यू है वो 4 सितंबर 2024 को शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। क्वेश्चन था, आपको 2 लिस्ट दी हुई थी, आपको इनको मैच कराना था। एक लिस्ट में आपको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ था और जो सेकंड लिस्ट थी इसमें वो किस वर्ष इनैक्ट हुआ था उस ईयर्स को आपको बताना था। पहला ऑप्शन से पहला दिया हुआ था कन्वेंशन रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी, जो इनैक्ट हुआ था 1954 में। डिक्लेरेशन ऑन टॉर्चर, ये आपका 1975 में जो है इनैक्ट हुआ था। कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड्स, ये आपका 1990 में जो है इनैक्ट हुआ था। और चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन जो है ये इनैक्ट हुआ था 2000 में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। कन्वेंशन रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी इनैक्ट होता है 1954 में। डिक्लेरेशन जो होता है टॉर्चर पर वो होता है आपका इनैक्ट होता है 1975 में। फिर कन्वेंशन जो होता है राइट्स ऑफ द चाइल्ड्स के लिए वो इनैक्ट होता है 1990 में। और जो फंडामेंटल राइट्स के लिए चार्टर होता है यूरोपियन यूनियन का, ये इनैक्ट होता है 2000 में। ठीक। तो चलिए देख लेते हैं जितने भी मेजर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको। पहला है 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आता है। फिर 1949 में जिनेवा कन्वेंशन होता है ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वार एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस प्रिजनर्स इन द टाइम ऑफ वार के लिए। तो जिनेवा कन्वेंशन 1949 का किस लिए होता है, याद रखिएगा। फिर 1950 में यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स होता है। तो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट कब होता है, 1950 में। इसको कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स के नाम से भी जाना जाता है। 1950 में जिनोसाइड कन्वेंशन होता है। जिनोसाइड कन्वेंशन कब होता है, 1951 में। कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जिनोसाइड्स के रूप में भी इसको जाना जाता है। 1950 में कन्वेंशन रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी के रूप में जाना जाता है, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन में आया हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये सारे मेजर इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट डॉक्यूमेंट्स हैं ये एंड्रू हेवर्ट्स में दिया गया है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, और वहीं से ये सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसलिए एंड्रू हेवर्ट्स की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स बुक है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर 1966 में इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, जो इनटू फोर्स में आता है 1976 में। फिर नेक्स्ट है 1966 में ही इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स भी होता है, जो फोर्स में आता है 1976 में। इसके अलावा 1969 का कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। याद रखिए, ऑल फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 1969 में ये कन्वेंशन होता है। फिर 1975 में डिक्लेरेशन ऑन टॉर्चर होता है। 1981 में कन्वेंशन होता है ऑन द एलिमिनेशन ऑफ द ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम से पूछा गया है, तो इसको भी याद रखिएगा 1981 का। बाकी 1966 के जो कन्वेंशन ऑन द इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स है ये भी एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक।
फिर 1984 का कन्वेंशन अगेंस्ट द टॉर्चर एंड अदर क्रूअल इनह्यूमन्स एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट्स के लिए होता है कन्वेंशन 1984 में। 1919 में होता है कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड्स के लिए, ठीक, एग्जाम से पूछा गया था। 1993 में वियना कन्वेंशन होता है ऑन ह्यूमन राइट, ये भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ह्यूमन राइट्स के लिए, तो याद रखिएगा वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज के रूप में भी इसको जाना जाता है। 2000 में होता है चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पर ये कुछ जो 15-20 इवेंट्स दिए हुए हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के लिए, ये सभी इंपॉर्टेंट्स है और एग्जाम्स में इन सभी से क्वेश्चंस आते हुए दिखाई दिए हैं प्रीवियस ईयर्स में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 4 सितंबर 2024 को ही शिफ्ट 1 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। यहाँ पर आपको इंटरनेशनल इवेंट्स दिए हुए थे और उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, और यहाँ पर जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स दिए गए हैं ये सभी कोल्ड वॉर के पीरियड्स के हैं। तो कोल्ड वॉर के पीरियड्स को भी देखेंगे हम लोग, उसके प्री और पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड के इवेंट्स जितने हैं उसको भी इस पीवाईक्यू के माध्यम से हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक। तो डिमाइस ऑफ कम्युनिस्ट यूरोप होता है, इसको देख लेते हैं, 1990 में होता है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1990 में होता है। तो इसको हम लोग सोल्यूशंस डिटेल एनालिसिस के माध्यम से देख लेते हैं। डी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, DEA BC ये करेक्ट ऑप्शन होगा। एजम्पशंस जो होता है प्रेसिडेंसी ऑफ मिखाइल गार्बाचोव की, ये 1985 में सोवियत यूनियन की जो जनरल सेक्रेटरी बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, और प्रेसिडेंट बनते हैं सोवियत यूनियन के। INF ट्रीटी जो होती है एग्जाम्स में, ये कई बार INF ट्रीटी पूछा गया है यूजीसी नेट में, इंपॉर्टेंट है, ईयर याद रखिएगा 1987 में ये साइन होती है। इसको द इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी के रूप में जाना जाता है, INF ट्रीटी। डिवाइस ऑफ कम्युनिज्म इन ईस्ट यूरोप, ये अकर होता है 1989 में, ठीक। फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो होता है ये 3 अक्टूबर 1990 को होता है, और डिसइंटीग्रेशन जो सोवियत यूनियन का होता है उन 26 दिसंबर 1991 को होता है। ये तो क्वेश्चंस में जितने भी थे वो हैं इवेंट्स। अब हम लोग सभी मेजर प्री कोल्ड वार पीरियड्स के इवेंट देखेंगे, कोल्ड वार के पीरियड्स देखेंगे और पोस्ट कोल्ड वार के लिए। तो सबसे पहले प्री कोल्ड वार का जो इवेंट्स हैं 1900 से 1945 के, उसको देखते हैं। तो 1901 में बॉक्सर रिविलियन होता है चाइना में। फिर रूसो जापानीज वार होता है 1904 से 1905 के बीच। 1914 में वर्ल्ड वार फर्स्ट की जो है तो शुरुआत होती है। 1915 में आर्मेनिया में जिनोसाइड्स होता है। 1917 का रशियन रिवॉल्यूशन फेमस है, जो फर्स्ट वर्ल्ड की फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट्स को क्रिएट करता है। 1999 में जो है तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स होता है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। फिर 1922 में जो है तो मुसोलिनी जो है तो सीज करते हैं पावर को इटली में, यानी इटली में पावर में मुसोलिनी आते हैं। 1929 में वॉल स्ट्रीट क्रैश होता है, और यहीं से ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत भी होती है। 1929 में स्टालिन बिगिन करते हैं फोर्स कलेक्टिवाइजेशंस इन सोवियत यूनियन में। सोवियत यूनियन में कलेक्टिवाइजेशंस होता है, यानी कि वो जितने भी संपत्ति है किसानों की उनको सबको कलेक्टिव रूप से एक करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो इवेंट होता है 1930 में जापान जो है तो इन्वेट करते हैं मंचूरिया को। ये क्वेश्चंस इस साल ही एग्जाम्स में पूछा गया था, और जून 2024 का जो एग्जाम्स हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चंस आया हुआ था। 1932 में FD रूजवेल्ट जो है तो इलेक्ट होते हैं US प्रेसिडेंट के रूप में, और न्यू डील स्टार्ट यहाँ से होती है। तो न्यू डील स्टार्ट होती है 1932 में, ठीक। 1933 में हिटलर जो है तो चांसलर बनते हैं जर्मनी के, इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, याद रखिएगा 1933 में। 1934 में माओ जेडांग बिगिन करते हैं लॉन्ग मार्च को, ये भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, 1934 में लॉन्ग मार्च की शुरुआत करते हैं। 1935 में इटली जो है तो इन्वेट करता है एब्सीनिया को, जो इथियोपिया है वर्तमान में। 1936 में जर्मनी जो है तो री ऑक्युपाई करता है राइनलैंड को। 1938 में जो है तो अनशलस होता है, जिसको जर्मन भाषा में अनशलस बोलते हैं और इंग्लिश में एनेक्सेशंस बोलते हैं। तो एनेक्सेशंस कर लिया जाता है ऑस्ट्रिया का इनटू द जर्मन रेक में, यानी जर्मनी में जिसको एनेक्सेस किया जाता है 1938 में। 1938 में म्यूनिच एग्रीमेंट्स होता है, इस पर भी क्वेश्चंस यूजीसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं नेट में, ठीक। 90 फिर इसके बाद 1939 में वर्ल्ड वार सेकंड की शुरुआत मानी जाती है।
1941 में जापानीज जो है तो अटैक करते हैं पर्ल हार्बर में, ये भी इंपॉर्टेंट इवेंट है। 1941 का एग्जाम से पूछा जाता है। 1942-43 में बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड होता है शुरुआत। 1942 से 1945 तक जो तो होलोकास्ट एक्सटर्मिनेशन कैंपेन होता है जर्मनी में, ठीक। 1945 में एंड होता है वर्ल्ड वॉर सेकंड्स का। इन यूरोप में मई में होता है और जापान में सितंबर में होता है, ठीक। नेक्स्ट इवेंट है 1945 का यूनाइटेड नेशंस जो तो क्रिएट होता है जून में, 24 जून को याद रखिएगा। 1945 में हिरोशिमा एंड नागासाकी में जो है तो एटॉमिक बम्स गिराए जाते हैं अगस्त में, ठीक। 1946 में न्यूरेमबर्ग एंड टोक्यो ट्रायल्स की जो है तो शुरुआत होती है। 1947 में ट्रूमैन डॉक्ट्रिन जो है तो अनाउंस होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार, अप्रैल में जो है तो ये अनाउंस होता है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। और 1947 में मार्शल प्लान जो है तो इंट्रोड्यूस होता है जून में। इनका भी जो तो अरेंज करने के लिए आता है एग्जाम्स में, याद रखिएगा 47 में ही है, लेकिन पहले ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आती है, उसके बाद मार्शल प्लान आता है। फिर 1948-49 में बर्लिन ब्लॉकेट होता है, या एयरलिफ्ट के रूप में भी इसको जाना जाता है, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट इवेंट है। 1949 में सोवियत जो है तो एटॉमिक बम का एक्सप्लोजन करता है, यानी सोवियत यूनियन के पास भी एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक जो है तो न्यूक्लियर पावर्स आ जाती है अगस्त में, ठीक। 1949 में चाइनीज रिवॉल्यूशन होता है अक्टूबर में, ठीक। 1950 और 53 के बीच कोरियन वार होता है, ये भी इंपॉर्टेंट इवेंट है, एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है। 1955-75 के बीच वियतनाम वार होता है, ठीक। नेक्स्ट इवेंट है सोवियत इन्वेजन करता है हंगरी को 1956 में। 1961 में बर्लिन वॉल जो है तो इरेक्ट होती है, ये भी इंपॉर्टेंट इवेंट है, ठीक। 1961 में यूरी गार्गिन फर्स्ट पर्सन बनते हैं जो स्पेस में जाते हैं। 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होता है, ये भी इंपॉर्टेंट इवेंट है। 1967 में 6 डे वार होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। 1968 में सोवियत जो तो इन्वेजन करता है चेकोस्लोवाकिया को, ठीक। 1969 में अपोलो 11 लैंड करता है मून में, चंद्रमा में अपोलो 11 जो है तो लैंड्स करता है, नील आर्मस्ट्रांग इसी से जाते हैं, ठीक। 1971 में कम्युनिस्ट चाइना जो है तो ज्वाइन करता है यूनाइटेड नेशंस को, ठीक। 1971 में चाइना जो है तो यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन करता है, याद रखिएगा। 1973 में ऑयल क्राइसिस होती है। 1977 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत होती है चाइना में, ठीक है। तो 1977 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत चाइना में होती है। नेक्स्ट इवेंट है इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है ईरान में 1979 में। 1980 में सोवियत यूनियन जो है तो इन्वेट करता है अफगानिस्तान को। 1988 में जो है तो ईरान और इराक के बीच युद्ध होता है, वार होता है। 1985 में गार्बाचो जो है तो सोवियत यूनियन के लीडर बनते हैं। फिर 1989 में बर्लिन वॉल जो होती है वो फॉल होती है, उसको गिरा दी जाती है नवंबर 9 को। 1990 में जो है तो CSE की मीटिंग्स होती है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन यूरोप, जो फॉर्मली जो है तो एंड करता है कोल्ड वार्स के लिए माना जाता है। और 1991 से कोलैप्स हो जाता है सोवियत यूनियन का दिसंबर में। तो ये सभी मेजर कोल्ड वार पीरियड्स के इवेंट थे। अब हम लोग पोस्ट कोल्ड वार पीरियड्स के जो इवेंट्स हैं 1991 से लेकर 2008 तक उसको देखते हैं। तो जनवरी फरवरी 1991 में गल्फ वार की शुरुआत होती है। 1992 में सिविल वार की शुरुआत होती है फार्मर यूगोस्लाविया में। 1993 में यूरोपियन यूनियन जो तो क्रिएट होता है अप्रैल से जुलाई के बीच। 1994 में रवांडा में जिनोसाइड्स होता है सितंबर में। 1994 में ही अपार्थाइड्स जो रिजीम्स है वो एंड होती है साउथ अफ्रीका में। इंपॉर्टेंट इवेंट से याद रखिएगा, एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है। 1994 में अपार्थाइड जो है तो एंड होता है साउथ अफ्रीका में। 1996 में तालिबान जो है तो सीज करता है पावर को अफगानिस्तान में, यानी अफगानिस्तान में पावर में आता है तालिबान 1996 में। 1997 से 2008 तक एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, 1997-1998 में, ठीक ना, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस होती है। फिर 1999 में जो है तो कोसोवो वार होता है। 2001 में 11 सितंबर को टेररिस्ट अटैक करते हैं, 11 जो टेररिस्ट सितंबर 11 को टेररिस्ट जो है तो अटैक करते हैं यूएसए में, ठीक। नेक्स्ट इवेंट है अक्टूबर 2001 का, जिसमें यूएस जो है तो इन्वेजन करता है अफगानिस्तान में। 2003 में यूएस लेड इन्वेजन होता है इराक में।
2008 में जो है तो रसिया इन्वेट करता है जॉर्जिया को। सितंबर 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो तो होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये पोस्ट कोल्ड वार से इवेंट्स जितने भी थे वो हम लोग देख लिए हैं। अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, क्वेश्चंस क्या है। ये 11 दिसंबर 2023 को पूछा गया था, तो हमने रिसेंट के ही जो पीवाईक्यू हैं उन्हीं को कवर किया है। बाकी यूजीसी नेट में इन टॉपिक से हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, इन विच ईयर डिड द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कॉमनली नोन एज कोपेगन समिट सोल। तो कोपेगन समिट जो होता है वो कब होता है याद बताना है। दिसंबर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था और ये होता है कोपेगन समिट 2009 में। तो चलिए देख लेते हैं जितने भी मेजर इंटरनेशनल इनिशिएटिव हैं इन्वायरमेंट से उसको। तो सबसे पहला जो इनिशिएटिव है इंटरनेशनल कोविनेंस कन्वेंशन होता है 1946 में फॉर द रेगुलेशन ऑफ वेलिंग, यानी वेल जो फिश है उसको रेगुलेट करने के लिए ये कन्वेंशन होता है 1946 में। सेकंड जो कन्वेंशन होता है वो 1950 में होता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को इटेब्लिश किया जाता है, WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इटेब्लिश होता है 1950 में। ये यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी होती है जो वेदर और क्लाइमेट से रिलेटेड और साथ साथ जो फिजिकल साइंसेस है उससे जो रिलेटेड है उसको स्टडी करने के लिए ये स्टेब्लिश होता है। 1959 में अंटार्कटिक ट्रीटी होती है जिसमें अंटार्कटिका को अर्थ का एक केवल ऐसा कॉन्टिनेंट है जो ह्यूमन जहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं पाई जाती, उसको साइंटिफिक पर्पज के लिए जो है तो प्रिजर्व करके रखा जाता है। यहाँ पर सभी जो कंट्रीज है वो वहाँ पर अपना साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं, इसके लिए प्रिजर्व कर दिया जाता है 1959 की अंटार्कटिक ट्रीटी के द्वारा। इंपॉर्टेंट इवेंट होता है 1972 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, जिसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है, स्टॉकहोम में होता है। और ये जो है तो इन्वायरमेंटल जो प्रोग्राम्स होते हैं वहां से यूएन के इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की शुरुआत होती है। नेक्स्ट इवेंट है 1973 का कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। ये भी इंपॉर्टेंट इवेंट है, सिटीज के रूप में जाना जाता है, जिसका एम होता है इंश्योर करना कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वाइल्ड लाइफ और प्लांट से संबंधित वो इसको थ्रेटन किसी भी प्रकार से इनके सर्वाइवल को थ्रेटन न करें, नुकसान न पहुंचाएं। नेक्स्ट जो कन्वेंशन होता है वो 1982 में होता है, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी, यानी समुद्र के लिए समुद्र में किस प्रकार से रूल होंगे, कंट्रीज का किस प्रकार से जो राइट्स है वो होगा उसको डिफाइन किया जाता है, यानी डिफाइन की जाती है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंट्रीज को, ठीक ना, वर्ल्ड ओशियंस में। और इटेब्लिश किया जाता है गाइडलाइन फॉर द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द मैरीनियन नेचुरल रिसोर्सेज को, जो फोर्स में आती है 1994 में। बियाना कन्वेंशन होता है 1985 का फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए होता है, जो आर्कटिक जो है ओजोन होल हो जाता है आर्कटिक के ऊपर, उसको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है इसमें, उसके लिए कमिटमेंट किए जाते हैं। और अटेम्प्ट किया जाता है रिड्यूस द यूज ऑफ CFC यानी कार्बन फ्लोरो जो CFC गैसेस हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको रिड्यूस करने की बात की जाती है और 1987 में ये फोर्स में आता है। नेक्स्ट इवेंट है 1987 का ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आती है और जिसमें आइडिया ऑफ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पहली बार डिफाइन किया जाता है और ये आइडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट से इमर्ज होता है। नेक्स्ट इवेंट है 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर जो डिप्लेट करता है उसको सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है 1987 में, ठीक। 1988 में इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है तो इटेब्लिश होता है, IPCC, ठीक ना। फिर 1918 यही रिपोर्ट जो होती इसी की रिपोर्ट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होता है ऑफ द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी FCCC जिसको कहा जाता है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज।
फिर 1992 है, ये यूएन कॉन्फ्रेंस होता है ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, जिसको ऑफिशियली रूप से जाना जाता है, ये रियो डी जेनेरो में होता है। कॉमनली इसको हम लोग अर्थ समिट्स के रूप में भी जानते हैं, और अर्थ समिट करके आता है क्वेश्चन एग्जाम्स में कि अर्थ समिट रियो डी जेनेरो का कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। और ये इटेब्लिश करता है, इसमें इस कन्वेंशन में इंक्लूड होता है कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी, और इटेब्लिश करता है कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कमीशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ, किस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो तो इटेब्लिश होता है, तो 1992 का जो अर्थ समिट होता है या कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो होता है रियो डी जेनेरो में, उससे इटेब्लिश होता है कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इवेंट है 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल्स, ठीक ना, टू द एफसीसी। ये लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट्स इसके द्वारा इटेब्लिश किया जाता है। तो याद रखिए लीगली बाइंडेड कमिटमेंट होते किए जाते हैं 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल्स में। ये फोर्स में कब आता है ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल्स को फोर्स में लाया जाता है, और इसके द्वारा फर्स्ट जो कमिटमेंट का पीरियड है वो होता है 2008 से लेके 2012 तक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है 2009 का द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जो कोपेनहेगन समिट्स के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि कोपेनहेगन में होता है। नेक्स्ट है 2015 का पेरिस एग्रीमेंट्स, ये अडॉप्ट किया जाता है इसे 2015 में। इस एग्रीमेंट्स के द्वारा लिमिट की जाने की बात की जाती है, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री जो है तो बिलो ही रहना चाहिए, उससे ऊपर कभी भी नहीं जाना चाहिए, और कोशिश की जाती है कि इसको 1.5 डिग्री तक ही रखा जाए प्री इंडस्ट्रियल लेवल के। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा इंटरनेशनल इवेंट्स से रिलेटेड जो पीवाईक्यूज हैं, और जितने भी मेजर इंटरनेशनल एग्जाम्स के रिलेटेड इवेंट्स हैं उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो वीडियोज हैं वो आपको मिलती रहें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्स वीडियोज के जितने भी पीडीएफ मटेरियल हैं वो वहाँ पर प्रोवाइड होते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर डेली एमसीक्यूज भी होते हैं, तो उससे भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।